नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं सी पोस्ट। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड मामले में हर रोज नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी हां, इस पूरे मामले से जुड़े वो कौन से सबूत सामने आए हैं जो आपको हैरत में डाल सकता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 ऐसे अहम सबूत लेकर आया हूं जो आपको हैरत में डाल सकता है। जी हां, 3 ऐसी जानकारी जिसको सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि वाकई में एक अस्पताल के अंदर यह सब कुछ हो सकता है क्या। जी हां, चलिए मैं आपको पहला पॉइंट यह बताता हूं कि अस्पताल में जब लेडी डॉक्टर की लाश मिली तो उसके बाद 5 घंटे के दौरान वहां पर क्या कुछ हुआ, कैसे सबूत को मिटाने की कोशिश की और किस तरीके से उस लेडी डॉक्टर की लाश को बेहोश कहा गया। और उसके बाद उनके परिवार को जब कॉल किया गया तो कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर कुछ मिनट बाद कहता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। ये तमाम चीजें किस तरीके से इर्द गिर्द घूम रही थी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस पूरे मामले में 6 ऐसे कौन से संदिग्ध लोग हैं जिसके बारे में सीबीआई ने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि इनका हमें पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है। और फिर अस्पताल के जो प्रिंसिपल है, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं संदीप घोष के अस्पताल के अंदर जो काले कारनामे चल रहे थे, ये 2-4 दिन की बात नहीं है, लंबे वक्त से वो वहां पर गोरख धंधा कर रहा था। ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस पूरे मामले में इस बात को समझिए कि जब लेडी डॉक्टर की लाश 9 अगस्त की सुबह 6 बजे मिलती है तो वहां पर क्या कुछ होता है। 6 बजे जब लाश को देखा जाता है तो इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी जाती है और उसके बाद वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर जो भी मरीज थे, इसके अलावा जो स्टाफ थे, सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अस्पताल ने उस लाश को देखकर पहली बार क्या कहा, यह जानिए, आप भी हैरत में पड़ेंगे। जी हां, उस लाश के बारे में कहा कि यह लेडी डॉक्टर बेहोश है। कोई लाश पड़ी हुई है, उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा है, लाश छत बिछत है और उस स्थिति में कोई कह सकता है कि यह लाश नहीं बल्कि एक बेहोश लेडी डॉक्टर है। जी हां, जबकि वहां डॉक्टरों का पूरा पैनल है। कोई डॉक्टर देख के ही बता सकता है कि इंसान मरा है या फिर बेहोश है। मरे हुए इंसान को बेहोश साबित करने की कोशिश, यह पहला पॉइंट है। और उसके बाद करीब 3 से 4 घंटे बाद उनके परिवार को यह सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर कुछ मिनट बाद यह कहा जाता है कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आप देखिए कि किस तरीके से इस मौत को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की गई। और जो इस पूरे मामले में एफआईआर हुआ 14 से 15 घंटे बाद, और बताया जा रहा है कि यह एफआईआर पीड़िता के पिता के द्वारा किया गया, यानी कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पुलिस को नहीं की गई। और इस दरमियान उसके अंदर में जो कुछ भी हुआ, लाश मिलने के 4 से 5 घंटे के दौरान उस सेमिनार हॉल में तमाम लोग जाते गए, आते गए, आना जाना लगा रहा, यानी कि सबूत मिटाने का पुख्ता इंतजाम। 4 से 5 घंटे तक सबूत मिटाने में लग गए। और उस घटना स्थल वाली जगह पर जो ईयरफोन मिले हैं, बताया जा रहा है कि संजय रॉय का है। वो ईयरफोन कोई आदमी नहीं देखता है क्या? पुलिस को उतना घंटा बाद वहां से ईयरफोन मिलता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बड़े सवाल खड़े करते हैं। मैं इसके जरिए इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल संजय रॉय ही इसमें आरोपी नहीं है। संजय राय तो एक दरिंदा है, यह तो पूरी दुनिया मान चुकी है। लेकिन क्या सिर्फ संजय राय ही इस पूरे मामले में है? यह वाकई में सवाल खड़ा करने लायक बात है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट से सीबीआई ने 6 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मांग की है और बताया जा रहा है कि अनुमति मिल चुकी है, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, मैं पूर्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब लेडी डॉक्टर की मौत हुई तो प्रिंसिपल वहीं के थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दी है। यानी कि क्लियर है कि अब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और दूसरा संजय राय का। इसके अलावा लेडी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले तमाम 4 से 5 लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। उसमें इंटर्न भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दी। इसके अलावा जो आपके लिए जानकारी है वो आपको हैरत में डाल सकता है। जी हां, यह पूरी दुनिया जानती है कि अस्पताल लोगों को जिंदगी बांटता है, लेकिन मैं आपको कहूं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है जिंदगी नहीं मौत बांटता था। अस्पताल के अंदर जो भी गोरख धंधे होते थे उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां,
बताया जा रहा है कि संदीप घोष के इशारे पर वहां पर तमाम काले कारनामे किए जाते थे। जो भी इंटर्न वहां आते थे, जो भी स्टूडेंट आते थे, संदीप घोष उनके साथ मिलकर शराब पीते थे और पैसे के लेन देन करते थे। पैसे के बदले उन्हें नंबर दिया जाता था और जो डॉक्टर के जो भी प्रोसेस होते हैं डॉक्टर बनने में, उसमें वो मदद करते थे। इसके एवज में वो मोटी रकम लेते थे। लेकिन कोई भी आदमी टैलेंटेड है, कोई भी लड़का लड़की टैलेंटेड है, उसकी कदर नहीं होती थी, वहां पैसे की कदर होती थी। और शायद यही वजह हो सकती है कि लेडी डॉक्टर की मौत हुई। बताया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर के मोबाइल में, लेडी डॉक्टर के पास उस अस्पताल के तमाम सबूत थे जिसके जरिए अस्पताल पूरी तरीके से बेनकाब हो सकता था, इसलिए उन्हें खत्म किया गया। यह वाकई में शक करने लायक है। दोस्तों, इस पूरे मामले में और एक चीजें यह सामने आ रही है कि अस्पताल के अंदर जो भी लावारिस लाशें आती थी उसे संदीप घोष बेच दिया करता था, उसके बदले मोटी रकम ली जाती है। जी हां, आप देखिए कि संदीप घोष का इनकम का जरिया क्या क्या है। और एक यह भी आरोप है कि अस्पताल में जो भी कचरे होते थे, जो भी मेडिकल कचरे होते थे, उनको अपने एजेंसी को बेचा जाता था। मेडिकल कचरा बांग्लादेश जाता था, वहां से रिसाइकल होता था और मोटी कमाई संदीप घोष करता था। संदीप घोष उस अस्पताल में एक प्रिंसिपल के नाम पर दादागिरी करता था, उसका खौफ चलता था और जो भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करता था, या तो काम तमाम या फिर अस्पताल से बेदखल। जी हां, आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी हुआ है, यह वाकई में पूरी दुनिया को दर्द देता है। लेकिन इस घटना के बाद कई ऐसी चीजें बाहर हो रही है जो वाकई में किसी भी अस्पताल पर से भरोसा उठा रहा है। हो सकता है कि देश में सैकड़ों ऐसे अस्पताल हो जहां पर इस तरह के काले कारनामे होते हो, किसी को पता ना हो। आखिर सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है? ये तमाम ऐसे सवाल है जो वाकई में लोगों को डराता भी है और आक्रोश भी पैदा करता है। दोस्तों, कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड मामले में हम आपको लगातार अपडेट देंगे, आपको हकीकत बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस देश में घटना घटती है और किस तरीके से इस देश के अंदर में और कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इस तरह के वारदात हो सकते हैं और वारदात हुए भी हैं। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ सके। नमस्कार।